एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ई पावर एक्स इज अ गिवन फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन अपने पास गिवन है, इस फंक्शन को सबसे पहले तो रीडिफाइन कर लिया। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, जब इनपुट पॉजिटिव है, तो जो मॉड ऑफ एक्स गिवन है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया, तो रिजल्ट अपने को ऐसे कुछ मिल गया, ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स। ठीक है, व्हेन इनपुट इज नेगेटिव, जैसे इनपुट नेगेटिव दिया तो ये मॉड ऑफ एक्स है, नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ, बाहर पहले से नेगेटिव लगा था, तो अल्टीमेटली हो गया ई पावर एक्स एंड माइनस ई पावर एक्स, तो ये बन गया जीरो। ठीक है, अब x इक्वल टू जीरो चाहे तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर ले चाहे यहाँ पर इंक्लूड कर ले, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो हमने ये फंक्शन एफ एक्स को रिडिफाइन कर लिया है। अब हमें इस फंक्शन एफ एक्स के नेचर के बारे में बात करनी है कि फंक्शन एफ एक्स मैनी वन इन टू है, मैनी वन ऑन टू है, और साथ ही साथ फंक्शन की रेंज के बारे में भी पता करना है। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं कि इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया एक्स एक्स डैश, ये आ गई वाई एक्सिस वाई वाई डैश, और ये अपने पास आ गया ओरिजिन। तो व्हेन इनपुट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो आउटपुट इज जीरो, तो यानी कि हमें ये पूरा का पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन इनपुट इज लेस देन जीरो। अब बात कर लेते हैं कि जब इनपुट हम पॉजिटिव देंगे तो उस केस में हमें ई पावर माइनस ई पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं कि ई पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एंड ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा एंड ई पावर एक्स का ग्राफ इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, x लेस देन जीरो के लिए हम इसकी ब्रांच पहले ड्रॉ कर चुके हैं, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्रांच है हमें इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल अगर हम देखें तो हमें ये जो राइट हैंड साइड पे ब्रांच दी गई है केवल इसी के बारे में कमेंट करना है। तो ये अपने पास ई पावर एक्स की ब्रांच आ गई एंड ये ई पावर माइनस एक्स की ब्रांच आ गई। अच्छा, यहाँ पर दोनों का जो आउटपुट है वो वन है, तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो मिल गया, तो यानी कि ये जो ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स है ये जीरो से शुरू करेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए इन दोनों ब्रांच का डिफरेंस। तो अब बात यह है कि जैसे जैसे हम जीरो से आगे राइट हैंड साइड पे बढ़ रहे हैं तो ई पावर एक्स आगे बढ़ता जा रहा है और ई पावर माइनस एक्स नीचे घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, मतलब ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स का जो भी डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर हम देखें तो ई पावर एक्स के लिए यहाँ पर फिलहाल आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया और यहाँ पर जीरो की तरफ टेंड किया ई पावर माइनस एक्स के लिए। तो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस जीरो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये टेंड कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब बात ये थी कि जीरो के आगे ये ब्रांच ऊपर जा रही है, ये ब्रांच नीचे जा रही है, और हमें कमेंट करना था ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स के लिए। तो ये जो भी रिजल्ट हमें देगा वो रिजल्ट होगा नेगेटिव, तो यानी कि इनका जो नेट हमारे पास डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव होगा और वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से अपने को जाता हुआ कुछ मिलेगा, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक स्मूथ सा कर्व हमें इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ से भी हम सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, तो ग्राफ इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो पहला ऑप्शन है एफ इज़ मैनी वन एंड इन टू फंक्शन। तो फंक्शन की को डोमेन यहाँ पर दी गई है आर, और फंक्शन की रेंज अगर हम देखें तो फंक्शन की रेंज हमें मिल रही है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये फंक्शन की रेंज हो गई। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी तो करेक्ट हो गया यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट हो जा रही है, तो यानी कि फंक्शन एफ जो दिया गया इनटू है, और अगर हम यहाँ से देख लें तो बहुत सारे इनपुट पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, यानी कि फंक्शन मैनी वन भी दिया गया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये दोनों करेक्ट चॉइसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट चॉइसेस।